चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पशुधन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आपको याद होना चाहिए, इसका वृद्धि दर क्या है और इसका योगदान कितना है। वृद्धि दर का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर की अपेक्षा इस ईयर जो है इससे हमें कितना जो जीडीपी में है प्राप्त हुआ है, ठीक है, कितना रुपीस प्राप्त हुआ है। तो वृद्धि दर इसका 11.73 है, उसके अलावा ये 1.93 है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आपको ऐसे याद रखना है 1 और 1 11, ठीक है, बोलते हैं ना 1 और 1 11, तो ऐसे करके आप पेयर बना लीजिए तो ये आपको याद रहेगा। 11 जो है इसका वृद्धि है और 1 जो है इसका योगदान है। जैसे कि मैंने आपको कृषि का याद रखने बोला था ना, 4 और 10 का पेयर बना लीजिए, ठीक है, 10.63 और 4.63। तो ये जो 4 है ये इसका वृद्धि प्रतिशत था और 10 जो था इसका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है, आप समझ लीजिएगा कि जैसे कन्फ्यूजन हो जाए ना, तो ऐसा सोचिएगा कि एग्रीकल्चर का जब 10 है तो पशु का 11 नहीं हो सकता। मतलब अगर फसल का 10 है तो पशु का 11 नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस प्रकार से आप इसका वृद्धि और इसका योगदान आपको याद रखना है। अगर आप एग्जैक्टली इसका रुपीज़ में देखेंगे तो 4,35,660 लाख रुपीज़ इसका हमारे जीडीपी में योगदान है, ठीक है। ये दोनों ही डाटा आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुकर एवं जो बकरी प्रजनन क्षेत्र है यानी ब्रीडिंग जोन, ये कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो बकरी प्रजनन क्षेत्र है इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि आप जानते हैं कवर्धा में क्या है, छेरकी महल है, जहाँ से बकरियों की स्मेल आती है, इसलिए उसका नाम छेरकी महल पड़ा है, ऐसा आपने सुना होगा। तो एक तो पक्का से कवर्धा में होगा, और कवर्धा के अलावा जब कुछ नहीं मिलता है तो कैपिटल यानी कि रायपुर। तो ऐसे करके आपको ये याद आ जाएगा। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे रामपुर जो है बकरी प्रजनन क्षेत्र वो कौन से ज़िले में है, या फिर सरोरा जो है वो कौन से ज़िले में है। तो आप ये याद रखिएगा कि कवर्धा, ठीक है, रामपुर, और ये जो सरोरा है वो रायपुर के अंतर्गत है। इसके अलावा फिर जो ये सुकर प्रजनन क्षेत्र है यानी कि पिग ब्रीडिंग जोन, ये कहाँ कहाँ पर है, इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे मैप है, ये हो गया नॉर्थ में अंबिकापुर बहुत मेन सिटी है। साउथ में आप देखेंगे तो जगदलपुर बहुत इंपॉर्टेंट मेन सिटी है। तो जो ये अंबिकापुर है, अंबिकापुर में सकालो जो है ये फेमस है, ठीक है, सभी को पता है सकालो। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो परचनपाल, कहीं कहीं पे इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी है किसी किसी बुक में, तो आप याद रखिएगा परचनपाल। उसके अलावा यहाँ पे कुनकुरी जो जशपुर के अंतर्गत आता है, ये भी निर्माणाधीन है, यहाँ पर भी प्रजनन क्षेत्र बनाया जा रहा है। तो आपको एक चीज़ बताना है कुनकुरी के लिए और क्या चीज़ फेमस है। कुनकुरी में एक और फेमस चीज़ है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो पशु गणना रिपोर्ट है ये कौन से नंबर की है, तो ये 20th है, और इसमें जो गणना की गई है सबसे ज़्यादा गौवंशीय पशु हैं। उसके अलावा फिर आप देखेंगे बकरी वंशीय पशु हैं, फिर उसके बाद आता है भैंस वंशीय पशु है, और लास्टली यहाँ पर भेड़ वंशीय। तो ये आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको एनिमल हस्बेंड्री में याद रखना है। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हैं, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के से रिलेटेड है। पहला चीज़ तो है डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो महाविद्यालय है अधिकतर जो इम्पॉर्टेंट मेन होता है वो कैपिटल में ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं जाएगी, रायपुर में है, 1983 में बनाया गया। उसके अलावा जो डेयरी संघ है इसका भी मुख्यालय, अधिकतर मुख्यालय आपको रायपुर में ही देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी रायपुर है। और सन अगर आप देखेंगे तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि सीक्वेंस में ही है 1983 और 1984। उसके अलावा यहाँ पर कामधेनु कॉलेज, ये बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंजोरा दुर्ग, ये भी पशु क्षेत्र है, ठीक है, दुर्ग के अंतर्गत आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पशुधन विकास एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी यानी अभिकरण, तो ये रायपुर में 2001 में, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था। इनका जो मेन काम है तो जो पशुधन है उनको प्रमोट करना, उनकी जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा यहाँ पर एक योजना है जिसके के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को मतलब पशु खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं ना, तो इसका उद्देश्य वही है, पशुपालन को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर आप अनुदान देखेंगे
तो मिनिमम 2 पशु खरीदने के लिए और मैक्सिमम 15 पशु खरीदने के लिए उनको यहाँ पर ऋण प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए अगर लोन अगर आप देखेंगे 1,20,000 से लेकर के आपको 12 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और ST/SC में, ठीक है, ST/SC का जो अनुदान है प्रतिशत है तो वो कितना है 66.6% और जनरल्स को कम से कम 50% का दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है इस योजना के तहत। अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ जिससे कि ये पता चलेगा कि किसने किसने लेक्चर ध्यान से सुना है और उसको याद है। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि सकालो जो है वो कौन से मतलब किस एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, सकालो जो है वो कौन से एरिया के अंतर्गत आता है। दूसरा आपको बताना है कि जो बकरी प्रजनन क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिशरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।